हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक टॉपिक बचा है जो आपको बताया था, फ्रियोन, डीडीटी और बीएससी, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ये तीन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एक तो फ्रियोन जो आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और दूसरा DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, और थर्ड है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये तीन कंपाउंड अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आती है? CFC, यानी कि इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीन ही तत्व रहेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। इसको बनाने की जो अभिक्रिया थी वो आपने पढ़ी थी, जो हमने अभी ये चैप्टर खत्म किया है इसी में हमने CFC को बनाया था। CCl4 की क्रिया हमने HF से करवाई थी, याद हो तो। कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो रासायनिक गुण पढ़े थे उसके अंदर ये रिएक्शन करवाई थी। जो CCl4 है उसकी क्रिया किससे करवाई थी? HF से। तो CCl4 की क्रिया यदि अपने HF से करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रियोन बनाने की अभिक्रिया क्या होगी? जो आपने पढ़ा है वो ये दोबारा पढ़ रहे हैं। CCl4 की क्रिया अपने HF से करवा दें तो एक क्लोरीन का फ्लोरीन के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CFCl3 प्लस HCl। तो ये क्या बन गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी क्रिया दोबारा अगर अपने HF से करवा दें तो एक और बन जाएगा CFC। वो क्या होगा? CF2Cl2 प्लस HCl। तो ये दोनों ही कंपाउंड क्या कहलाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। तो ये पहला है, फ्रियोन को बनाने की अभिक्रिया। CCl4 की क्रिया HF से करवा दें तो क्या बन जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन है, उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो वो आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, दोबारा फिर टॉपिक रहेगा ये। तो CCl4 प्लस HF से हम क्या बना लेंगे? CFCl3, और CFCl3 की क्रिया HF से करवा दें तो क्या बन जाएगा? CF2Cl2 बन जाएगा। देखो आगे हम इसका नामकरण पढ़ेंगे, एक बार ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। तो आगे देखो फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है? फ्रियोन XYZ के द्वारा। हमें क्या बताना चाहिए? X क्या है? X बराबर कार्बन की संख्या जितनी भी हो माइनस 1 कर देना है। Y बराबर हाइड्रोजन की संख्या, उसमें +1 कर देना है। Z बराबर फ्लोरीन की संख्या, तो फ्रियोन XYZ से इसका नाम किया जाएगा। x बराबर कार्बन की संख्या -1, y बराबर हाइड्रोजन की संख्या +1 और z बराबर फ्लोरीन की
संख्या। इस आधार पर हम क्या बना सकते हैं, फ्रियोन XYZ इसका नाम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास CFCl3 एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अंदर हम यहाँ देखेंगे X का मान क्या है, Y का मान क्या है और Z का मान क्या है। तो CFCl3 में X का मान क्या होगा, कार्बन की संख्या -1 कर देना है। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 1 है, 1 में से 1 हमने माइनस कर दिया तो कितना आया, 0। उसके बाद Y बराबर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या +1, तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें 1 भी नहीं है, तो 0 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद Z बराबर फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। तो जो CFCl3 है इसका नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 011, अर्थात फ्रियोन 11 हो गया इसका नाम। हमने क्या देखना है कि x का मान क्या है, तो x का मान कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि इसमें देखो कार्बन कितने नजर आ रहे हैं सबको, 1, तो 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। उसके बाद y, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0, तो 0 हमने +1 करना है तो y बराबर 1। और इसमें बात ध्यान रखनी है, y बराबर हमेशा ही 1 आएगा, y बराबर हमेशा ही क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो 0 + 1 ही रहना है, फॉर्मूला चाहे कोई भी हो। तो y का मान हमेशा क्या रहना है, 1 रहना है। z का मान, फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या सबको दिख रही है, कितनी है, 1 है, तो क्या आ गया, 1। तो CFCl3 का नाम क्या हो गया, फ्रियोन 11 हो गया। आगे बात समझ। अगला एक और उदाहरण लेते हैं अपने, CCl2F2। अब यहां देखो इसका नाम क्या, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 - 1 0, y हमेशा 1 रहना है, फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, तो क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 12। आगे बात समझ। अगला एग्जांपल लेते हैं, C2FCl5, C2FCl5 है जैसे। अब यहां देखो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 होगी C2, तो 2 - 1 कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 1। y बराबर हमेशा 1 आना है, z बराबर क्या, फ्लोरीन की संख्या, तो कितने आ गया, 1। तो इसका नाम क्या होगा, फ्रियोन 111। आगे बात समझ। उसके बाद है C2F2Cl4। तो यहां देखो x का मान निकाल लो, कितने कार्बन है, 2, 2 - 1, 1 आ गया। इसका मान हमेशा 1 रहना है, फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम होगा इसका, फ्रियोन 112। आगे देखो C2F3Cl3। तो इसमें देखो कार्बन की संख्या 2, 2 - 1, हाइड्रोजन 0, 0 + 1, फ्लोरीन 3 है, तो देखो क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 113। नेक्स्ट है C2F4Cl2। तो 2 - 1, 0 + 1 और 4, तो क्या नाम आ गया, फ्रियोन 114। तो ये थे फ्रियोन। CFCl3 को बोलेंगे फ्रियोन 11, CCl2F2 को बोलेंगे फ्रियोन 12, C2FCl5 को बोलेंगे फ्रियोन 111, C2F2Cl4 को बोलेंगे फ्रियोन 112, C2F3Cl3 को बोलेंगे फ्रियोन 113, C2F4Cl2 को बोलेंगे फ्रियोन 114। याद क्या रखना है, फ्रियोन XYZ। X में से -1 कम कर देना है, Y हाइड्रोजन की संख्या में +1 कर देना हमने, और Z फ्लोरीन की संख्या जितनी भी है उतनी लिख देनी है। इन सब में देखो पहले 2 एग्जांपल में 1 1 कार्बन था तो x का मान 0 रहा, अगले वाले एग्जांपल में 2 2 कार्बन थे तो x का मान 1 रहा। y का मान हमेशा 1 रहना है क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर पाया नहीं जाता।
उसके बाद जेड रह गया। जेड हमने सीधा कैसे पता लगेगा, कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4। तो जितने जितने फ्लोरीन है उतना उतना जेड का मान हो जाएगा। आगे वर्ड क्या लगाना है, फ्रियोन, और जितना भी अंक है वो हमने लिख देना है। तो ये था फ्रियोन का नामकरण, नोट कर लीजिए। आगे है फ्रियोन का वातावरण पर प्रभाव। तो फ्रियोन का वातावरण पर प्रभाव आप छोटी क्लासों से पढ़ते रहे हो कि जो फ्रियोन है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये ओजोन परत को क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। जो ओजोन परत है उसके अंदर क्या हो गया है, होल हो गया है। ओजोन परत का क्या काम है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उसको हमारे पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचने देती। तो वो कौन रोकता है, उसको ओजोन परत रोकती है। परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हुआ, उस परत के अंदर छेद हो गए हैं। उस परत में छेद होने की वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और वो छेद कैसे हो गए हैं ये हम बात करते हैं। क्या रिएक्शन हुई कि उसके अंदर जो ओजोन है उसके अंदर क्या आ गई, कमी आ गई। तो आगे का टॉपिक क्या है, CFC का वातावरण पर प्रभाव। तो ये आपको PDF तो भेजी गई है, पढ़ ली होगी, चैप्टर के नोट्स मैंने भेज दिए थे। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है। कैसे करता है, उसकी रिएक्शन है। हमने क्या पढ़ा है, CFCl3। क्या पढ़ा, CFCl3। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे टूटता है और क्या देता है, मुक्त मूलक देता है। एक क्या देता है, मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक देता है। इसको क्या बोलेंगे अपने, क्लोरीन मुक्त मूलक। तो इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। जो CFCl3 है ये सूर्य की किरणों की वजह से क्या हो गया, विखंडित हो गया। कौन सा विखंडन हुआ इसका, समास विखंडन। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, सांझे का दोनों के अपने अपने पास आ गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ गया, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन मुक्त मूलक। अब एक क्लोरीन जो मुक्त मूलक है ये क्या करता है, ओजोन से क्रिया करता है, O3 से। O3 से क्रिया करके ओजोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर लेता है और एक मुक्त मूलक बना लेता है। किसमें कन्वर्ट होगी वो, O2 में। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। अब ClO फिर क्या करता है, O3 से क्रिया करता है और देता है क्लोरीन मुक्त मूलक और क्या बना लेता है, 2O2। तो एक जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो 10 लाख ओजोन अणुओं को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, तो ओजोन परत के अंदर ओजोन जो गैस उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओजोन में क्या आ गई, कमी आ गई। उस कमी को क्या बोलते हैं, होल या छेद कहा गया। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका विखंडन होता है, क्लोरीन मुक्त मूलक देता है। क्लोरीन मुक्त मूलक ऑक्सीजन से क्रिया, ओजोन से क्रिया करता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। और वो आगे जो मुक्त मूलक है फिर ओजोन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है वो। इस प्रकार से ये क्रिया लगातार चलती रहती है। और एक जो क्लोरीन मुक्त मूलक है वो 10 लाख ओजोन अणुओं को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 अणुओं के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से जो ओजोन परत है उसको क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो ये था इसका क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका वातावरण पर प्रभाव। इसमें एक जीके का क्वेश्चन भी वो क्या है कि जो ओजोन संरक्षण है, ओजोन को संरक्षित रखने के लिए हमारे 16 सितंबर को इसी महीने जो चल रहा है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का उपयोग ना करें, इसके लिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि ओजोन परत के क्षय को क्या किया जा सके, रोका जा सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ। तो ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन।
अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा कंपाउंड बताया था आपको? DDT। DDT इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, डाई क्लोरो डाई फेनिल। अब बचा टी, टी के लिए आ जाएगा ट्राई क्लोरो एथेन। ये है इसकी फुल फॉर्म, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। इसका निर्माण कैसे होता है? हम क्या करते हैं, जो क्लोरोबेंजीन है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। मैं हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लिख देता हूं ताकि थोड़ी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। इसकी क्रिया क्लोरल से करवाते हैं। ये होता है क्लोरल। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जल के अणु का निष्कर्षण हो जाएगा, ये वाले बंद टूट जाएंगे। शेष जो बचा है उसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या बचा है शेष? Cl Cl HH हो गया, शेष क्या बचा? CH, उसके बाद Cl Cl Cl, ये क्या बन जाता है? DDT प्लस H2। अब देखो उसका नाम, डाई क्लोरो हो गया, डाई फेनिल हो गया 2 बेंजीन, ट्राई क्लोरो 1 2 3 और एथेन 2 कार्बन। तो कैसे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से करवा के क्या बनाया जाता है? DDT को बनाया जाता है। इसका भी हमारे शरीर के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? ये हमारी उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। फसलों के अंदर इसका यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर में आके हमारी उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देता है? रोक देता है। इसीलिए इसका भी जो उत्पादन है वो क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। आजकल इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ये हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या कर देता है? ये कमजोर कर देता है। इसीलिए इसका जो उपयोग है वो क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया है। ये एक कीटनाशक है, तो इसका फसलों पे छिड़काव किया जाता था, वो फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर की जो पापचयी क्रियाएं हैं उनको क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, जिससे हमारी बीमारियों के प्रति लड़ने की जो क्षमता वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इसका जो उत्पादन है वो बैन कर दिया है। आजकल इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। आजकल इसके स्थान पर यूज किया जा रहा है, उसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। पहले ये रिएक्शन देख लीजिए कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से करवा के किसको बनाया जाता है? DDT को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका पूरा नाम और इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो इसका पूरा नाम क्या है और इसका एक सूत्र लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ भी चुका है पहले। तो ये है DDT। आगे बात समझ थोड़ा देख लीजिए। आगे स्टार्ट करेंगे अपने BHC। चलो तीसरा कंपाउंड है और चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। BHC। BHC फुल फॉर्म है इसकी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसके कुछ और भी नाम हैं, व्यापारिक नाम इसका गैमेक्सीन,
लिंडेन भी कहते हैं इसको, और 666 भी कहते हैं। 666 तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों जो परमाणु है उसकी संख्या 6 होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, 666 भी कह देते हैं। और इसका जो IUPAC नाम है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। और जिसका सामान्य नाम है वो क्या है, जो ऊपर लिख रखा हमने, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको बनाते कैसे हैं, जो बेंजीन है इसकी क्रिया क्लोरीन से करवा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो Cl है वो उसके 6 कार्बन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आगे बात समझ। तो शेष क्या बचेगा, 6HCl। ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आगे बात समझ। व्यापारिक नाम गैमेक्सिन 666 भी कहते हैं। IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोबेंजीन है। सामान्य नाम क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। ये भी एक कीटनाशक है जिसका उपयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है, और DDT के स्थान पर इसको बनाया गया था। ये हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। इसके बाद गामा BHC भी बनाया गया है, इसी प्रकार का है वो, गामा BHC है वो, उसका भी उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर अब अभ्यास क्वेश्चन बचे हैं, वो अपनी बुक में से आप देख लेना, सारे कर लेना। पूरा चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी PDF आपको भेज दी गई है, तो वो चैप्टर आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। 3 कंपाउंड बचे थे, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, फ्रियोन, DDT और BHC, जो आपको आज करवा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।